आर्च बिशप ने कहा था बादशाह को, बादशाह ने कहा मैं तो बादशाह हूँ, मेरे पास मैं कानून हूँ। उसने कहा आप बादशाह हैं, लेकिन आप बादशाह इस वजह से हैं कि आपको कानून बनाता है बादशाह, कानून आपसे बालादस्त है। ये इतना अहम फैसला है कि तमाम इदारों को ये इतला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है कि यू हाउस एवर हाई यू में बी, हाउस एवर पावरफुल यू में बी, द लॉ इज अबव यू। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें मेरे वकील राजा सलमान राजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, गौर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब को ये इल्म नहीं हुआ कि आज 3:30 बजे ये फैसला आज ही आ जाएगा, और वो चले गए थे। ये 4-5 से फैसला इस बात पे मुत्तफ़िक है कि जो पिटिशन हमारी हैं वो उनका जवाज़ है और उनमें रिलीफ देनी, दाद रसी देनी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स, इस वक्त आज की खबर के कल की खबर थी कि वो उनमें कार्रवाई शुरू हो गई है, और ये हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कार्रवाई के बारे में खुद हुकूमत ने ये और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे इन फौजी अदालतों में जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट को इत्तला ना दें। ये इत्तला उन्होंने दी है हुकूमत ने, पर ट्रायल शुरू कर लेने के बाद ये पहले इत्तला देनी थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कानून की तशरीह थी कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी तशरीह हो कि फौजी अदालतों में सिविल अफराद का भी ट्रायल चल सकता है, उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। उन्होंने ख़ास कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़मान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फस कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया और
अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजॉइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दी है और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी आवाम की, अदालतों की, वकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। इलेक्शन केस में क्या कहेंगे? इलेक्शन के मामला चला है, इसके ऊपर इलेक्शन केस के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे थे। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है। आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मजाज रखती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फ़िलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फ़ौजी अदालतों और फ़ौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और ज़मानत का हक हो जाएगा। फ़ौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक़ में दे दिया, उसके हक़ में दे दिया, तो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे, मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट का कि 10 तरफ सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है कि इख्तियार से बाहर उस पर सुपरवाइज़ करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फ़ौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फ़ौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मुझे यूँ निकाला जा सकता है फ़ौज से। सो बाई डेफिनेशन वो फ़ौजी अदालतें अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी कलअदम करार दिया है, उससे अब आइंदा भी नहीं कैसे ऐसे होगा। साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो क्या इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होंगे? अगर नहीं होंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मुझे यकीन है, कोई ऐसी बात नहीं। उमर अल्ताफ़ बंदियाल साहब भी कर जाते ऑर्डर उस वक्त, तो इस पे अमल दरामद होगा। पॉइंट ये है, देखिए, पहले भी इस अदालत ने या लेजिटिमाइज करना था फौजी अदालतों को या डीलेजिटिमाइज करना, और कुछ नहीं था करना। जजों ने जाके खुदा न खास्ता खुद को फौजी अफसरों को अदालत से उठा के तो नहीं करना, लॉ उन्होंने डिक्लेयर करना, उन्होंने लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब फौजी अदालतें नहीं बैठ सकती आइन और कानून के तहत। सर, मियां साहब के बारे में बताएं, नवाज शरीफ साहब ने किस तरह गुफ्तगू की है? नहीं, एक अच्छी बात हुई है उसमें, हमें तो रिलीफ मिल गई। उसकी वजह ये है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर सारी री हेयरिंग होती, फिर सारे केस की, और अगर एक भी जज इनमें से और नया आ जाता, जो चले गए, तो उसके बाद हो सकती है ये फैसला हो सकता है। जो नया जज आता है, एक भी आ जाए, तो शुरू से री हेयरिंग होती और वो लंबा काम बनता। उसमें दौरान ट्रायल्स भी, मिलिट्री ट्रायल्स भी हो जाते। तो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया है कि वही बेंच रखें ताकि वो सारा री हेयरिंग और सारी वो दलाइल शलाइल देने को। ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह खिताब किया, इस तरह लग रहा है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए चीज़ें जो है वो तमाम तय हो चुकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, बतौर पॉलिटिशियन भी और बतौर लायर भी? पाकिस्तान में माजी के अलावा और कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। माजी के अलावा कोई और पेशीन गोई नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट एंड देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। एतजाज़ एहसन साहब, पहले पीटीआई ऑलरेडी
लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अगर इसी फील्ड में इंतखाबात होते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं चौथी दफ़ा, नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे आप इस इलेक्शन को? कंट्रोवर्शियल होगा। मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। फौज मिलिट्री को कोर्ट से एतराज़ कर ले, अब तो हो गया, पर ये पहले होता था कि कर लेती। मुस्लिम लीग नवाज़ इस मामले पे कि तारीख वो डिले करना चाहते हैं कि जी पहले वो हल्का बंदियाँ हो जाएं। और कल भी परसों भी उन्होंने कहा, मरियम बीबी ने और उनके एक दो सीनियर मेंबर्स ने टेलीविज़न, और वो एक कदम पीछे हो जाएं कि डेट हो जाए। और पीपल्स पार्टी डेट मांग रही है, और इमरान खान भी अगर डेट हो जाए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो जाए, तो इमरान खान भी एक कदम पीछे ले कि वो ये ना वो वादा करे कि ऐसे इलेक्शन हो गए तो वो क्या शोर नहीं डालेगा कि धांधली। क्या ये बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है और खान साहब कब बाहर निकलते हुए आ रहे हैं? फर्द जुर्म आयद हो गया इमरान खान पे, जी साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। साइफर केस तो कोई केस ही नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ। पता नहीं, वो कहते हैं 28 गवाह दे दिए। 28 गवाह क्या करेंगे? साइफर में खुद कुछ हो तो वो साइफर को डिसाइफर करना या क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना, ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का। ये इख्तियार है, उसके हलफ में लिखा है, ये उसका इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेगा इस इख्तियार को अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज़ उसके लिए नेसेसरी। अब किसी वज़ीर आज़म को किसी बड़ी ताकत की तरफ से धमकी आए, क्योंकि साइफर ये तस्लीम कर रहे हैं, साइफर को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड लू ने बात की है हमारे असद मजीद सफ़ीर से, उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो धमकी तस्लीम कर ली। धमकी जब तस्लीम की तो अमेरिका से एहतजाज भी किया 2 मरतबा ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, और डिमार्च किया, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आई। अब अगर अमेरिका की तरफ से धमकी आए तो क्या वज़ीर आज़म छुप के बैठा रहे? ही हैज़ टू टेक द एंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। उसको एक मिनट। अब अगर साइफर खुद जहरीला ना हो, उसमें कोई जहर नहीं, जो कि मुल्ज़म के खिलाफ इस्तेमाल होता है, उसमें कोई जहर नहीं, वो तो एक ऐसा रुक्का है जिसकी 40,000 कापियाँ निकाल के आप बांट सकते हो। इट इज़ नॉट सीक्रेट, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट मेड इट सीक्रेट। अब अगर साइफर में ही कुछ नहीं तो वो आदम खान क्या कहेगा?